आनंदम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज का लाइव सेशन मेरी तरफ से तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे है, और जो आपको जानना है जिस सब्जेक्ट के बारे में या कोई भी आपका प्रश्न हो वो हम चर्चा कर लेंगे। यानी आपके कहे हुए सब्जेक्ट पर भी हमारा लाइव सेशन हो सकता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो उसमें देखिए, मुख्य तो आप सब जानते हैं कि कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो तो बहुत मुख्य आते हैं। तो उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आपका, उनकी हम चर्चा करेंगे। बस कपालभाति में थोड़ा सावधानी आपको रखनी है कि बहुत तेज नहीं करना। जिनको एसिडिटी बनती है या हाई बीपी रहता है वो इस गति से या अवॉइड ही कर दें। कपालभाति अगर हाई बीपी है स्पेशली, वो अवॉइड कर सकते हैं, वो अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लें, है ना। तो कपालभाति करना किस तरह से है? नॉस्ट्रल से ब्रेथ को थ्रू आउट करना है, 1 सेकेंड 1 टाइम, इस तरह से। इसमें क्या होता है, ज्यादातर हम ये समझते हैं कि पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है। नहीं, आपको सिर्फ नॉस्ट्रल से ब्रेथ को एक्सेल करना है 1 सेकेंड 1 टाइम। स्टमक ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाएगा। ये इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक डायरी है, ठीक है। आप इधर से ऐसे प्रेस करते हैं जब, तो ये वाला कॉर्नर अपने आप ऊपर की तरफ उठता है, इस तरह से। इस कॉर्नर को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है आपको। इसी तरह जब आप ब्रेथ को एक्सेल करते हैं स्ट्रोक वाइज, तो स्टमक ऑटोमेटिकली इन जाता है, आपको पेट को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कपालभाति को लेकर। एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि पेट को अंदर खींचना है। ऐसा नहीं करना, वो गलत हो जाता है, उसका वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो ये था कपालभाति के बारे में। जो भी फिर आपको कोई प्रश्न आता है कपालभाति के बारे में, लाइव सेशन का यही फायदा है कि आप सारे अपने क्वेश्चंस क्लियर करें। और मुझे भी ये रहता है कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरह का, योग को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, प्राणायाम को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि मायूसी इतनी है, उदासी इतनी है, अकेलापन है, चारों तरफ डर का माहौल है। तो जो भी आपके प्रश्न होते हैं वो आप पूछें, और मेरा पूरा प्रयास रहता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, एक तो ये याद रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रेथ को इनटेक करते हुए आपने शुरू करना है। यानी राइट नोस्ट्रल को बंद करके और लेफ्ट से इनहेल करना है। ये आपको मिरर इमेज की वजह से लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा। ये राइट नोस्ट्रल है मेरा, और इस तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल कर लिया, ठीक है। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से, फिर राइट से ही इनहेल, एंड लेफ्ट से एक्सेल, फिर दोबारा से। अब जैसे कोई विशेष मुद्रा को आपने धारण करना है, ठीक है, जैसे वायु मुद्रा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड तो वायु मुद्रा में रह सकता है। तो जब आप नोस्ट्रल को साथ में यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, या वायु मुद्रा इस तरह से बनाकर आप ऐसे अनुलोम विलोम रेगुलर रख सकते हैं। तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। समझ पा रहे हैं? तो ये दो प्राणायाम के बारे में
आपके कोई प्रश्न हो और या किसी भी प्राणायाम के बारे में आपने टेक्निकली कुछ पूछना है, उसके बेनिफिट पूछने हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न आता है वो ज़रूर आप पूछें। और एक प्रश्न था कि एसिडिटी में जो कपालभाति है वो क्यों नहीं करना। वैसे तो जो हमारे आयुर्वेदा के फूड एंड न्यूट्रिशन और होम रेमेडीज, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योग, ये अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ से लॉजिकली, बड़ी बात यह है कि लॉजिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। अगर कपालभाति एसिडिटी में नहीं करना तो आपको पता होगा कि क्यों नहीं करना। आप समझ पा रहे हैं? और क्यों नहीं करने का भी लॉजिक पता होगा। ये हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी विशेषताएं रहती हैं। और अभी 21 जो जून है, इंटरनेशनल योगा डे के बाद नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप सब डिटेल मंगा सकते हैं व्हाट्सएप से नए कोर्सेज के बारे में। देखिए, मैं कोर्सेज के बारे में अगर आपको मैं एक बात शेयर करूं, साझा करूं, ये यूनिवर्स चल रहा है। जहां तक मेरा अनुभव है, अगर आपको कुछ लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो एक डीप सेटिस्फैक्शन होती है और उसी के लिए हम सब तड़पते हैं। हमारी आत्मा का, हमारे मस्तिष्क का ये स्वभाव है। एक डेप्थ को पाने के लिए एक थाह बोलते हैं हिंदी में ना, इसको क्या बोलते हैं? ठाह को पाने के लिए हमारी आत्मा छटपटाती है। ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। तो वो आपको लॉजिक से ही क्लियर हो जाती है बात। ये कोर्सेज की विशेषता रहती है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन क्लियर करें विद लॉजिक, ठीक है? तो चलिए अभी आपका मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। रितु फेरवानी जी, आप व्हाट्सएप नंबर तो दिया जाता है, हमारे टीम मेंबर अगर अभी हो तो रितु फेरवानी जी को व्हाट्सएप नंबर दीजिए ताकि वो डिटेल मंगवा सके। हाँ, रंजीता पांडे जी, टाइम लिमिट तो होती है कपालभाति की। वो क्या है, बॉडी टू बॉडी वेरीफाई करती हैं चीजें कि आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा नींद कम आ रही हो तो कपालभाति नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता हो, एसिडिटी बनती हो तो कपालभाति नहीं करना चाहिए, या कम बनती है तो कम करना चाहिए। एक एट प्रेजेंट कंडीशन देखी जाती है शरीर की, टेलर मेड होती है हर चीज। जैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आज मेरे शरीर की, मन की स्थिति क्या है, तो आज मुझे एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, या मेरा गोल ऑफ एक्सरसाइज क्या है, मेरा वर्कआउट करने का पर्पस क्या है, उसकी तरफ मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये चीजें आपके ब्रेन में बननी चाहिए। कभी भी किसी का बताया हुआ आंसर या आप बुक से रीड की हुई नॉलेज पर कभी भी पूरा लाइफ टाइम नहीं उस पर आप डिपेंड रह सकते। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो नॉलेज, वो पावर होनी चाहिए कि एट प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सके। वो कोर्सेज के बाद हम 100% आपको श्योर करते हैं कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि आप अपना डिसीजन ले पाते हैं कि आज मुझे क्या खाना चाहिए, आज मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आज मन की क्या स्थिति है तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए खुद के साथ, बाहर नहीं। अदर फैमिली मेंबर और सोसाइटी का व्यवहार वो एक अलग सेपरेट, खुद के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए हमारा। जैसे आप व्यायाम करते हैं, आप कुछ भी म्यूजिक सुनते हैं, आप खाते हैं, आप चलते हैं फिरते हैं, ये क्या है, सेल्फ बिहेवियर है। ये चीज आपको, जो भी आप कोर्स ज्वाइन, जिन्होंने किया होगा उनका एक्सपीरियंस होगा, वो भी शेयर करें कमेंट में। जिन्होंने कोर्स किया है वो लिखें कमेंट में कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप एक डिपेंडेंसी फील करते हैं या नहीं खुद पर,
क्योंकि जब तक आप किसी, जैसे अभी आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप ठीक है मेरे आंसर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन तब तक कोई रास्ता नहीं है जब तक आपके अंदर वो नॉलेज नहीं आती, जब तक आप खुद पे डिपेंड नहीं होते, खुद की नॉलेज पे डिपेंड नहीं होते, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। कब तक चलोगे आप किताबों के सहारे या गुरुओं के सहारे? आपको अपना मार्गदर्शक खुद बनना पड़ेगा, अंततो गत्वा बनना ही पड़ेगा, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक नॉलेज है ऐसी और लॉजिकल है, ऐसी नहीं है, विद लॉजिक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपकी फीस वापस क्योंकि मुझे विश्वास है जिन्होंने कोर्स किए हैं उनको विश्वास है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, विद लॉजिक क्लियर होता है। तो अभी भजन याद आ गया मुझे एक, खुद ही सागर है खुद ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, जग से जीता तू खुद से ही हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, खुद ही सागर है खुद ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तो ये अचानक भजन याद आ गया, अगर पूरा कंप्लीट मिला तो मैं आपको सुनाता हूँ। कहने का भाव ये है, आपकी अपनी नॉलेज ही आपको एक नया जीवन दे सकती है, आपको वो एहसास दे सकती है जिसकी तलाश में हम जिंदगी भर रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो एक होता है ना मंजिल मिलना, वो आपकी नॉलेज के थ्रू हो सकता है, वरना असंभव है। आप किसी के सहारे कब तक चलेंगे? वो एक छोटी सी कहावत है ना कि खुद का अनुभव ही आपका सबसे बड़ा टीचर होता है, अध्यापक होता है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कितनी ही ज्ञान की बातें बताता रहूं, क्योंकि सबकी अपनी एक लिमिट है, लेकिन आप एक अनलिमिटेड वस्तु से जुड़कर वो एहसास जरूर पा लेते हैं कि हाँ बस पा लिया जो पाना था। ये सच्चाई बता रहा हूं आपसे। आज अचानक चल पड़ी बात तो चलिए, तो कहने का मतलब आपकी अपनी नॉलेज ही आपको वो खुशी, वो आनंद, वो प्रसन्नता दे सकती है, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। खुद ही सागर है खुद ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, जग से जीता तू खुद से ही हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तो चलिए, आज काफी बातें हो गई। और अगर समय निकल गया, आपने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए फिर क्या होगा? ये सामने आ गया एक भजन और अलग से,
फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक बदल सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। सत्संगति का भी योग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। तो ये लो वो भजन ही मिल गया। खुद ही सागर है खुद ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, कभी तन कभी मन में तू उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, सबसे जीता तू खुद से ही हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, खुद ही सागर है खुद ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, उसकी छाया है दर्पण उसी का, तेरे मन में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसी का उजाला, ढूंढता है तू किसका सहारा, खुद ही सागर है खुद ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था अपनी तू पाले, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था अपनी तू पाले, खुद ही शिव और शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, खुद ही सागर है खुद ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। कितनी बड़ी बात है इस भजन में कि बाहर और सहारे तो क्या ढूंढोगे जब परमात्मा ही आपके अंदर है, खुद ही शिव और शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। अब अच्छी अच्छी बातें तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते, फिर भी वो हमें एक डीप सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलती जीवन भर? क्योंकि ये अच्छी बात तो सुनी, इस अच्छी बात का लॉजिक हमें क्लियर नहीं है। वो लॉजिक आपको कोर्सेज से क्लियर हो जाते हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप विश भी कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक तो नाम पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, स्क्रॉल में ऊपर चला गया। आप सभी इसी तरह ये हमारा योग परिवार पनपता रहे, खिलता रहे और इसी तरह पोषण मिलता रहे इस परिवार को। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को बार बार नमन। और आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। आप सभी को नमो आनंदम।